दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के सभी चैप्टर को एक साथ जैसे रचना और उनके लेखक, हिंदी के पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और अन्य पुरस्कार। नेक्स्ट, हिंदी में प्रथम, जीवनी, कहानी, उपन्यास और पंक्ति, लेखकों के उपनाम और लेखकों के गुरु और अन्य 5 से 10 टॉपिक को एक साथ उस तरीके से पढ़ेंगे जिस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को एक बार ही पढ़कर भूलोगे नहीं। और दोस्तों यह तरीका यानी मिक्स तरीका पढ़ने का ऐसा तरीका है जो किसी भी हार्ड से हार्ड टॉपिक को आप एक बार ही पढ़कर सरलता से याद कर सकते हो, क्योंकि साहित्य हिंदी भी काफी हार्ड टॉपिक है। और एक बात यह भी बता दूं कि हमारा माइंड नई चीजों को बहुत जल्दी समझता है और याद करता है। अगर आप किसी भी एक टॉपिक को ज्यादा क्वेश्चंस में एक साथ पढ़ोगे तो वहां माइंड कंफ्यूज होकर या बोर होकर पढ़ने से हट जाएगा, और मेरी वीडियो को देखकर खुद समझ जाओगे आप कि यह कितना अच्छा तरीका है पढ़ने का। और दोस्तों साहित्य हिंदी में इन प्रश्नों के बाहर हिंदी के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम व्याकरण किसने लिखा था? तो दोस्तों हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखा था वो लिखा था जोशुआ केटलर ने। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मंगलसूत्र प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास या लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये किया था ऑप्शन बी, गारसा दे ताशी ने। इस क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट्स को समझ लेते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन को गारसा दे ताशी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दे ला लिटरेट्यूर एदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ की रचना की थी। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, साहित्य हिंदी से संबंधित एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आपको याद ही करने होंगे, इनकी कोई पहचान नहीं होती और ये सबसे ज्यादा गलत होने वाला क्वेश्चन है। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना और सभी के सभी क्वेश्चंस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनसे बाहर एक भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, भक्तमाल जीवनी के लेखक कौन है? तो दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन तो यह बनता है, आपको दे देगा कि भक्तमाल क्या है, तो यह एक जीवनी है। इसके लेखक कौन है? तो यह है ऑप्शन बी, नाभा दास। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नाभा दास किस काल के कवि है? यह भी क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यह है ऑप्शन ए, भक्ति काल के कवि है नाभा दास। और भक्तमाल जो रचना है उसमें 200 भक्तों का चरित्र चित्रण है। दोस्तों मैंने सभी क्वेश्चंस को इसी तरह से वीडियो में रखा है जिस तरह से आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन ए, पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया था। नेक्स्ट है, हिंदी निबंध के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी निबंध के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है? तो अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी वल्लभाचार्य ने। दोस्तों ये सभी के सभी क्वेश्चंस पहले भी एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा क्या है? तो बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है पाली। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था?
तो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये क्वेश्चंस ऐसे भी बन जाता है, जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बाद अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य को कितने कालों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य को 4 कालों में बांटा गया है। वो काल कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला है आदिकाल, दूसरा है पूर्व मध्यकाल, तीसरा है उत्तर मध्यकाल और चौथा है आधुनिक काल। हिंदी साहित्य को इन 4 कालों में बांटा गया है। यहां से कैसे क्वेश्चन बनेंगे? तो आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इस प्रकार से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आदिकाल को जो जाना जाता है वो वीरगाथा काल के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सूरसागर के रचनाकार कौन से कवि है? तो ये है ऑप्शन सी सूरदास। सूरदास सूरसागर के रचनाकार कवि है। दोस्तों आप इन क्वेश्चंस को सरलता से याद करने के लिए आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट्स के रूप में लिख लेना, और जो भी मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा सबको लिखकर आप उन्हें याद कर लेना। एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ याद करने में बहुत अच्छे से याद होता है और याद भी बाद तक रहता है। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य क्या है? तो कृष्ण भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य है ऑप्शन ए सूरसागर। सूरसागर से एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि सूरसागर किस भाषा में लिखा है? तो सूरसागर लिखा है ब्रज भाषा में। नेक्स्ट है, हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? तो हिंदी में काव्य शास्त्र की जो प्रथम पुस्तक मानी जाती है वो साहित्य लहरी मानी जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से साहित्य लहरी के रचनाकार कौन से कवि है? तो साहित्य लहरी के जो रचनाकार है वो है सूरदास। अगला क्वेश्चन, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य क्या माना जाता है? ये माना जाता है रामचरितमानस। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो रामचरितमानस के जो लेखक है वो है तुलसीदास। रामचरितमानस से एक क्वेश्चन यह भी बनता है, वो पहले भी एग्जाम में पूछा गया है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है या रामचरितमानस किस भाषा में लिखा है? तो ये लिखा है अवधी भाषा में। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल का समय क्या है? तो दोस्तों वीरगाथा काल का जो समय 1050 से 1375 तक है, यह रामचंद्र शुक्ल के अनुसार का समय है। और राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार जो है वीरगाथा काल का समय वो 1000 से 1350 तक का है। दोस्तों आपको इतने क्वेश्चंस एक किताब में नहीं मिलेंगे, ये सब क्वेश्चंस कई किताबों से छांट कर निकाले हुए हैं, और यह आपको क्वेश्चंस का लेवल देखकर ही पता लग रहा होगा कि यह कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज वासो के रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन ए चंद्रबरदाई पृथ्वीराज वासो के रचयिता है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, और यह भी आपको याद रखना है कि पृथ्वीराज वासो ब्रज भाषा में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन डी पृथ्वीराज वासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार किसे माना जाता है? तो हिंदी के जो प्रथम महाकाव्यकार माने जाते हैं वो चंद्रबरदाई माने जाते हैं। नेक्स्ट, पूर्व मध्य काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व मध्य काल को जो जाना जाता है
वो जाना जाता है दोस्तों भक्ति काल के नाम से। नेक्स्ट है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि कौन थे? तो खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि थे अमीर खुसरो। दोस्तों साहित्य हिंदी से संबंधित हम 3 से 4 हजार महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और आप इन सभी प्रश्नों को पढ़कर किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, एक भी क्वेश्चन आपका गारंटी से गलत नहीं होगा। चाहे आप इन प्रश्नों को पढ़कर किसी भी प्रैक्टिस सेट को लगाकर यह देख सकते हो। नेक्स्ट, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा था? तो ये कहा था ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट है अपभ्रंश का वाल्मीकि एवं अपभ्रंश का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन ए स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल के नाम से भी जाना जाता है का समय क्या है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समय है 1375 से 1700 और राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार है 1350 से 1650। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व मध्यकाल का समय क्या है, तो 1375 से 1700 होगा। और अगर लिख कर दे कि राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार पूर्व मध्यकाल का समय क्या है, तो आंसर 1350 से 1650 होगा। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो जो हिंदी के प्रथम कवि है वो सरहपा है, यह भी आपको याद रखना है। दोस्तों यहां कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो जान लेते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, इस संबंध में विवाद है, परंतु राहुल सांकृत्यायन एवं डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जो हिंदी के प्रथम कवि के संबंध में विवाद है वहां क्या बात है, तो ये कुछ कवि हैं जो अलग अलग हिंदी के प्रथम कवि मानते हैं। जैसे राहुल सांकृत्यायन एवं डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि माना है सरहपा को। और हिंदी का प्रथम कवि होने का श्रेय किसे जाता है, तो यह भी सरहपा को जाता है। अगर एग्जाम में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो आंसर होगा सरहपा। और एग्जाम में ऐसे पूछा जाए कि राहुल सांकृत्यायन एवं डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो आंसर होगा सरहपा। तो सरहपा किस काल के कवि है, तो यह है आदिकाल के कवि है। और दोस्तों डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? अगर एग्जाम में डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार पूछा जाए तो आंसर स्वयंभू होगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्य काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर मध्य काल रीति काल के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट है आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1955 को। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है ऑप्शन ए महादेवी वर्मा को। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत को। नेक्स्ट, मीराबाई के गुरु कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी रैदास मीराबाई के गुरु थे। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं तथा एक अंग्रेजी तथा एक राजस्थानी भाषा को मिलाकर यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप का जहाज किसे कहा जाता है?
अष्टछाप का जहाज जो कहलाते हैं वो सूरदास कहलाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, कबीर दास के गुरु कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, रामानंद। अगला क्वेश्चन, हिंदी नाटक का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ये माना जाता है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय निबंध किस लेखक द्वारा लिखा गया है? दोस्तों आपसे यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ठेले पर हिमालय क्या है, तो ये निबंध है, और किस लेखक ने लिखा है, तो ये लिखा है धर्मवीर भारती ने। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक क्या है? तो जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक है सज्जन। दोस्तों मैं आपको रचनाओं से संबंधित 500 से 1000 रचनाएं पढ़ाऊंगा, जो आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आपकी कोई रचना गलत नहीं होगी, बस आप इन सभी क्लासों को अटेंड कर लेना। इसमें सभी पुरस्कार, हिंदी में प्रथम, यानी साहित्य हिंदी से संबंधित जितने भी टॉपिक है सभी को मैं एक साथ कवर कर लूंगा। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का पहला ऐतिहासिक नाटक क्या है? तो जयशंकर प्रसाद का पहला ऐतिहासिक नाटक है राज्यश्री। नेक्स्ट है, अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किसे किया गया है? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम दलित कवि कौन कहलाते हैं? तो हिंदी के जो प्रथम दलित कवि है वो रैदास कहलाते हैं, जो मीराबाई के गुरु है। अगला क्वेश्चन, पदावली किसकी रचना है? तो दोस्तों पदावली रचना है ऑप्शन डी, विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल कहा जाता है विद्यापति को। और दोस्तों विद्यापति को मैथिल कोकिल किसने कहा था? तो ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने, इनकी रचना पदावली के कारण। नेक्स्ट, विद्यापति को मैथिल कोकिल किसने कहा था? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनता है, और ये सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में कई कई बार आए हुए प्रश्न है। तो दोस्तों ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो ये माना है चंद्रबरदाई को। अगला क्वेश्चन, सूफी प्रेमाख्यान रचनाओं की भाषा क्या है? तो दोस्तों जो सूफी प्रेमाख्यान रचनाएं हैं उनकी भाषा अवधी है। नेक्स्ट है, अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? तो यह आपको याद रखना है कि जो तुलसीदास जी थे ये अवधी तथा ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि थे। नेक्स्ट है, जातीय कवि कहलाते हैं? तो जातीय कवि तुलसीदास जी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, आदिकाल को शून्यकाल किसने कहा है? तो दोस्तों आदिकाल को शून्यकाल जो कहा है वो कहा है गणपति चंद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है राजा मुंज को। नेक्स्ट है, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार थे लल्लू लाल। नेक्स्ट, प्रेम सागर के रचयिता कौन है? तो प्रेम सागर के रचयिता है लल्लू लाल, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हवा में हस्ताक्षर किस लेखक की रचना है?
तो दोस्तों हवा में हस्ताक्षर जो रचना है वो कैलाश वाजपेयी की रचना है। दोस्तों मैं चाहता तो आपको इन टॉपिकों को जैसे पुरस्कार या हिंदी की रचनाएं इनको सबको अलग अलग पढ़ा देता, लेकिन जब आप एक ही टॉपिक के क्वेश्चंस को बार बार पढ़ोगे 10 या 20 या 100 सब प्रश्नों को, तो आप कंफ्यूज होकर उन प्रश्नों को पढ़ नहीं पाओगे और वो याद भी नहीं होगा। और आपको इस वीडियो में हर बार नया क्वेश्चंस मिल रहा है इन सभी टॉपिकों से संबंधित जो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लोगे। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है ऑप्शन ए परीक्षा गुरु। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को किसने लिखा था? तो ये लिखा था लाला श्रीनिवास दास जी ने। नेक्स्ट, प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को। ये क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा जैसे प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? तो ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर मिला था? तो ये इनकी रचना हिमतरंगिणी पर मिला था। नेक्स्ट, तूतीय हिंद किसे कहा जाता था? तो तूतीय हिंद जो कहा जाता था वो अमीर खुसरो को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, आधुनिक एकांकी का जनक और हिंदी एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक एकांकी के जनक कहलाते हैं। एकांकी का जन्म किस युग में हुआ था? तो एकांकी का जन्म हुआ था भारतेंदु युग में। नेक्स्ट, हिंदी एकांकी का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हिंदी एकांकी का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के जो गुरु थे वो थे वल्लभाचार्य, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ किसे माना जाता है? तो आंसर है कलम का सिपाही को हिंदी का प्रथम मानक जीवनी ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। और नहुस किस भाषा में लिखा गया है? तो यह लिखा गया है ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन, नहुस के रचयिता कौन है? तो दोस्तों नहुस के रचयिता है गोपाल चंद्र गिरिधर दास, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। नेक्स्ट है, अशोक के फूल किसका निबंध है? तो यह है ऑप्शन आंसर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने साहित्य हिंदी से संबंधित 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा और मैं आशा करता हूं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित यानी साहित्य हिंदी से संबंधित और क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।